गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका मैथमेटिक्स प्रोफेशनल पे वेलकम है। हम आज फिर से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में इसी चैप्टर में से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे पता करना है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा, या बिना रिपीट किए कोई जो कुछ नंबर्स दिए होंगे उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कैसे बनाना है, और साथ ही साथ हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किया था। अब आज बारी है उसकी आगे कि हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कोमे लगाने हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। मतलब इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फ़र्क है, बहुत इजी है। मतलब कि जैसे ये कोई मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, जैसे ये कोई नंबर दिया है। अब अगर मैंने इंडियन भारत का कौन सा सिस्टम है जो हमें कोमे लगवाता है और इंटरनेशनल के किस सिस्टम के थ्रू हम कोमे लगाते हैं वो देखना है। तो चलिए, इंडियन सिस्टम में जैसे मैंने दोबारा से लिखी जो भी है मेरे पास स्टेटमेंट ये है। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करता है, कहता पीछे से 3 नंबर छोड़ के लगाने हैं। पहले 3 फिर 2 पीछे से 3, जैसे एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 3 नंबर हो गए। अब कोमा लगा दिया। पहली बार पीछे से 3 छोड़ने हैं, फिर 2 अब ये 1 और 2 हो गया कोमा, 1 और 2 हो गया कोमा, और आगे 1 बच गया तो काम ख़त्म है। ठीक है, ये भी अब दोबारा से करते हैं। चलिए मैं रकम लिख लेती हूँ, 4 6 3 1 7 8। ये है पहले पीछे से 3 गिनने भी पीछे से है, आगे से नहीं। पीछे से 3 गिनने हैं, फिर 2 1 2 3 नंबर हो गए, कोमा लगा दिया। फिर 1 2 हो गए कोमा। अब ये आगे 2 बच गए तो हम कोमा नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम, फॉरेन का क्या सिस्टम, फॉरेन का सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमे कैसे लगाते हैं। जैसे ये मेरे पास रकम है, अब मैं लिख लेती हूँ एक बार दोबारा से। फॉरेन का सिस्टम इजी है, वो कहता है सिर्फ 3 का ही काउंट करने हैं आपने, 3 के पेयर के पहले कोमे लगाने हैं। जैसे पर काउंट पीछे से ही करना है, आगे से नहीं करने, पीछे से करनी है। 1 2 3 नंबर हो गए, कोमा लगा दिया। 1 2 3 नंबर हो गए, कोमा लगा दिया। अब आगे 2 बच गए तो काम ख़त्म है। अब अगला देखते हैं। साथ ही सेम मैंने एग्जाम्पल लिए ताकि आपको फ़र्क पता चले। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 1 2 3 नंबर हो गए, कोमा लगा दिया। ठीक है, मैं इसे और से लगा देती, ये लीजिए। अब 1 2 3 नंबर हो गए तो ये कोमा लगा दिया, तो ये काम ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कोमे कैसे लगाने हैं। पहले एक बार पीछे से 3 काउंट करनी है, फिर 2 करके लगानी है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम, फॉरेन का सिस्टम क्या कहता है कि वो कहता है हर बार 3 काउंट करके कोमे लगानी है। पर 3 काउंट कैसे करने हैं, दोनों केसेस में 3 पीछे से काउंट करने शुरू करने। 1 2 3 कोमा लगा दिया, 1 2 3 कोमा लगा दिया। इंडियन में 1 2 3 कोमा लगाया, फिर 2 काउंट करने। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलती हैं। आगे क्या है, ये तो था हमारा इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का कोमे लगाने का। ठीक है, अब हमने देखना है कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। जैसे देखिए, ये 1 नंबर लिखा है। अब इंडियन में भी इसको 1 बोलते हैं, इंटरनेशनल में भी इसको 1 बोलते हैं सेम। ये 10 है, इंडियन में भी इसको 10 बोलते हैं, इंटरनेशनल में भी इसको 10 ही बोलते हैं। ये 100 है, इंडियन में भी इसको 100 बोलते हैं, फॉरेन में भी इसको 100 ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है 1000, तो इंडियन में भी इसको 1000 ही बोलते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल में भी इसको 1000 ही बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं, ये 1000 तक सबका सेम है। ठीक है, आगे ये क्या 10,000, वो भी सेम है दोनों में, इसमें 10,000 बोलते हैं। ठीक है, इंडियन में, और फॉरेन में भी इसको 10,000 ही बोलते हैं। तो 10,000 तक इंडियन और इंटरनेशनल दोनों का सेम है। अब फ़र्क पड़ता है आगे जाकर। 1 दोनों में सेम, 10 सेम, 100 सेम, 1000 सेम, 10,000 सेम। अब आगे फ़र्क है क्या, देखिए यहाँ पे इंडिया में इसको 1 लाख बोलते हैं, जिसमें 5 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरो हैं, तो इंडिया में 5 ज़ीरोज़ वाले को लाख बोलते हैं। इंटरनेशनल में इसको 100,000 बोलते हैं।
100,000। इसको लैख नहीं बोलते। इंटरनेशनल आप फॉरेन कंट्री जाओगे, कनाडा जैसे आजकल लोग बहुत जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वहाँ पे इसको 1 लाख नहीं कहेंगे, वहाँ पे इसको 100,000 बोलेंगे कि 100,000, 30 लैक्स नहीं बोलेंगे, 100,000 बोलेंगे। ठीक है, अब आगे इसको हमारे यहाँ पे इंडिया में 10 लैक्स बोलते हैं, वहाँ पे 10 लैक्स नहीं, वहाँ पे 1 मिलियन बोलते हैं। 100,000 के बाद वहाँ पे 1 मिलियन यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे 10 लाख, वहाँ पे फॉरेन में 1 मिलियन। ठीक है, अब अगला हमारे यहाँ पे क्या आता है, लाख के बाद करोड़ आता है। तो 7 0 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ को हमारे यहाँ पे 1 करोड़ कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे 10 मिलियन कहते हैं, 10 मिलियन। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 10 करोड़ होगा इसके आगे, लेकिन वहाँ पे क्या कहेंगे, 10 मिलियन को आगे क्या कहेंगे, 1 बिलियन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हमने आपको ये क्लियर होनी चाहिए इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में बोलने में क्या फ़र्क है। ज़ीरोज़ वही रहती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 5 ज़ीरो को 1 लाख कहते हैं, ज़ीरोज़ उनकी भी 5 ही होती हैं, पर वहाँ पे बोलने में लाख नहीं बोलते, वहाँ पे 100,000 बोलते हैं। ठीक है, या और देखो हमारे यहाँ पे 10 लाख, 6 जिस रकम के पीछे 6 ज़ीरोज़ हो उसको 10 लाख बोलते हैं, फॉरेन में उसको 1 मिलियन बोलते हैं। ज़ीरो सेम होती है लेकिन बोलने में फ़र्क है। ठीक है, ये आप सबको आना चाहिए। इससे जैसे आजकल बहुत लोग फॉरेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहे हैं, तो उससे आपको इसको समझने में ईजी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको इससे, ये मैं अभी मैथ में क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि 1.12 में इससे रिलेटेड फिलिंग्स द ब्लैंक्स हैं कि 10,000 इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलियन। तो वहाँ से आता है कि 10 लाख और 1 मिलियन, या 1 लाख और 1 मिलियन के कितना फ़र्क है, तो 1 ज़ीरो का ही फ़र्क है, वहाँ पे लाख है, वहाँ पे मिलियन है, दोनों सिस्टम्स में अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज से है, 1.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, करने हमने ऐड मल्टीप्लाई है। देखिए कैसे कहता है, इन एन एग्जीबिशन टिकट्स सोल्ड ऑन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th डे। कहता है एक एग्जीबिशन लगी थी जहाँ पे टिकटों की बिक्री हुई। पहले दिन कुछ टिकटें बेची गई, फिर सेकंड डे, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन और फिर चौथे दिन कुछ टिकटें बेची गई। कितनी टिकटें बेची, पहले दिन उन्होंने 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 रुपये बेची। अब कहता टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताइए कितनी है। तो क्या करेंगे, अगर हमने 4 दिन रोज़ कुछ ना कुछ टिकटें बेची गई, तो टोटल कैलकुलेट करना हो तो पहले तो ये सोचेंगे, ऐड करेंगे कि माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड। ठीक है, इन चारों में से ये एक ऑपरेशन लगना है। तो आप बताइए इन चारों को क्या करूँगी, जब हमने टोटल पता करना हो ना तो हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, तो 1094। अब इसको प्लस करने का क्या तरीका है, पहले पहली रकम लिख लीजिए। जब पिछली लिखनी है तो पीछे से ही लिखनी शुरू करनी है और पीछे से ही लिखना है। जैसे 1812 लिखना है तो पिछला रकम क्या है, तो मेरी पिछली रकम 2 है तो इसको पीछे लिखना है, उसके आगे 1 है उसको आगे, फिर 8 है उसको आगे, फिर 1 है आगे, मतलब पीछे से ही लिखना शुरू करना और रकम की भी पिछली ही लिखनी शुरू करनी है। अब आगे 205 है। ठीक है, तो 205 में पहले 0 है तो उसको लिखना शुरू करेंगे। ये देखिए पहले 0 ना, तो उसको पहले पीछे लिखना शुरू करेंगे। 0 से पहले 5, फिर 5 को उससे पहले, फिर 0, फिर 0, फिर 2, फिर 2। ठीक है, अब लास्ट है 2751, पहले लास्ट में क्या है 1, तो लास्ट में 1 लिखेंगे। उससे एक कदम पहले क्या है 5, तो 5 लिखूँगी, फिर 7, 7, फिर 2, 2। ठीक है, अब सबको क्या करना है, ऐड। तो करिए 4 और 2 कितना हो गया मेरे पास, 4 और 2 6, 6 + 0 6, 6 + 1 7, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 5 20, 0 यहाँ पे 2 हांसल, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 7 एक नीचे, 1 ऊपर हांसल आ गया, फिर से 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7। तो ये तो टोटल 4 दिनों में कितनी टिकटें बेची, 7707 टिकटें बेची। तो आंसर आ गया। मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हमने पहले ये देखना है कि जोड़ करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, फिर उस हिसाब से करना है। ठीक है,
समझ आ गया? आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ये इससे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कहता सचिन मेड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस टिल नाउ। कहता अब तक सचिन ने टेस्ट मैचों में इतने रन बनाए हैं, ठीक है। कहता ही वांटेड टू कंप्लीट 10,000 रन्स। कहता वो 10,000 रन बनाना चाहता है। फाइंड हाउ मैनी मोर रन्स ही नीडेड टू मेक। अब उसको और कितने रन बनाने हैं। उसने बनाए 6980 रन्स हैं, बनाने उसने 10,000 है, तो अब उसको और कितने चाहिए। अब जब चाहिए वाली चीज़ मतलब बाकी बची चीज़ निकाल लो हमेशा, तो माइनस करना है। किस में से? बड़ी में से छोटी। तो पहले मैं बड़ी लिखूंगी, बड़ी 10,000 है तो ऐसे लिख लिया। अब जब छोटी लिखनी है उसके नीचे, तो जैसे अभी मैंने पहले कहा था पिछली रकम से लिखना शुरू करना है, पीछे से ही। तो पहले लास्ट में 0, तो हमने भी लास्ट में 0 लिखा। उससे पहले क्या मेरा 8, उससे पहले 8 लिखा। फिर मेरा क्या है यहाँ पे 8, उससे पहले क्या है 9, फिर हमने उससे पहले 9 लिखा। फिर क्या है 6, तो फिर हमने 6 लिखा। अब हमने बाकी बची चीज़ निकालनी है, तो करना है माइनस। कहता 10,000 रन उसने पूरे करने हैं, उसने बनाए अब तक 6,980 है, तो बाकी कितने बचे रन और चाहिए। तो बची चीज़ निकालनी हमेशा माइनस। तो 0 में से 0 गए 0, ठीक है। अब 0 में से 8 जाएंगे नहीं, तो ये क्या लेगा आंसर। तो इस 0 ने अपने इस दोस्त साथ वाले दोस्त से क्या लिया, उधार। अब इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसने अपने अगले दोस्त से उधार मांगा। तो उस 0 के पास भी कुछ नहीं, क्योंकि 0 का मतलब तो खाली होता है। तो इस 0 ने अपने इस दोस्त से उधार मांगा। अब ये क्या है 1। जब इस दोस्त ने अपना एक उधार दे दिया, तो ये तो बन गया 10। अब इसमें से इसने अपना एक उधार दे दिया, तो ये इसमें से एक कम होके क्या बच गया 0। अब ये 10 है, 10 ने अपना एक उधार इसको दे दिया जिसने मांगा था। तो इसमें 10 में से जब इसने अपना एक कम, इसमें से एक कम हो गया, तो क्या बच गया 9। अब इस 10 ने अपने जिस दोस्त ने मांगा तो उसको एक उधार दे दिया, तो इसमें से एक कम हो गया, तो इससे 10 में से एक गए 9, ठीक है। अब आगे वाले तो ने तो मांगा ही नहीं था, तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3, तो ये है 0। तो ये 0 आगे 0 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर आ गया। मतलब अब सचिन को और कितने रन्स चाहिए, 3,020 रन्स और चाहिए 10,000 पूरे करने के लिए, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता अ मशीन मेक 2825 RNAs इन 1 डे ऑन एन एवरेज। कहता एक मशीन है जो एक दिन में इतने पेज बनाती है, 225 पेज। हाउ मैनी RNAs डज इट मेक इन जैन 2006। अब कहता उसने जनवरी के महीने में कितने पेज बनाए, टोटल पता करना है, ठीक है। एक दिन में उसने 2825 बनाए हैं, जनवरी के महीने में कितने बनाए। अब हमने वही काम देखना है कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करनी है कि डिवाइड करना है, ठीक है। अब जनवरी में पहले देखो कितने दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। जनवरी हमेशा 31 दिनों की होती है, तो 31 डेज हो गए। अब एक दिन में उसने 2825 पेज बनाए हैं, तो 31 दिनों में क्या करें, बनाए कितने बनाएगा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब एक से ज़्यादा की चीज़ों का वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करती हैं, जब एक चीज़ की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा क्या करती हैं, डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा दिन 31 दिनों की वैल्यू पता करनी है, एक से ज़्यादा हो गई तो हम 2825 को 31 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2825 को 31 से मल्टीप्लाई तो कीजिए। तो यहाँ पे हम साइड पे करते हैं, ये लीजिए 2825 को 31 से मल्टीप्लाई, तो 1 5 ज़ा 5, 1 2 का 2, 1 8 ज़ा 8, 1 2 का 2 ये आ गया। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ऊपर, 3 2 का 6 और 1 7, 3 8 ज़ा 24, 4 2 ऊपर, 3 को 2 का 6 और 7 8 ये आ गया। तो आंसर कितना आ गया 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 5 1 ऊपर, 3 और 4 7, तो 8। तो आंसर कितना आ गया 8 7 5 7 5। तो उसने जनवरी के महीने कितने पेज बनाए हैं, उसने जनवरी के महीने इतने पेज उस मशीन ने बनाए हैं, ठीक है। एक बार फिर से ये बात ध्यान रखनी है कि जब हमने वैल्यू एक दिन की निकालनी है तो हमेशा हमने डिवाइड करना है
ठीक है। जब हमने वैल्यू एक से ज़्यादा दिनों की निकालनी है तो हमेशा हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि उसने कहा था जनवरी में कितने दिन ना उतनी वैल्यू। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिनों की वैल्यू एक दिन में उसने 2825 बनाए हैं, तो 31 दिनों में क्या बनाए हैं उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया। ठीक है। तो आज हमने क्या किया, ये आपका इससे आपकी 1.3 तक एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है। तो आज हमने किया क्या, अगर हम देखें, हमने आज एक्चुअली में क्या किया है, एक तो हमने ये देखा है कि इंडियन भारत का सिस्टम और फॉरेन सिस्टम से अगर हमने किसी भी नंबर में बड़ी से बड़ी नंबर में कोमे लगाने हो तो कैसे लगाते हैं वो देखा। क्या देखा, अगर फटाफट से रिकैप्चुलेट कर लें तो भारत सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले पीछे से 3 गिनने हैं एक बार, फिर 2-2 करके कोमे लगाने हैं। इंटरनेशनल सिस्टम कहता है कि हर बार 3-3 से पहले कोमे लगाने हैं, पर काउंट पीछे से करना शुरू करना है। यही था। ठीक है। आगे फिर हमने उसके बाद देखा कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में ज़ीरोज़ उतनी रहती हैं पर शब्द नाम अलग अलग दिए हैं। जैसे 10,000 तक तो सबका सेम है, पर उसके बाद इंडिया में 5 ज़ीरो वाली रकम को 1 लाख कहते हैं, इंटरनेशनल में उसी चीज़ को 100,000 बोलती है। इंडियन सिस्टम में 6 ज़ीरो वाली रकम को 10 लाख बोलते हैं, इंटरनेशनल में उसी को 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलिए, अब हमने आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हमने ये सबसे पहले देखना है कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, और लास्ट में जब भी हमने टोटल पता करना हो तो हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है। और अगर हमने बची हुई चीज़ निकालनी हो तो हमेशा माइनस करते हैं। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों का वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई, अगर एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का। कल हम इसी के आगे करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।